students. Today we're gonna discuss a new topic which is from your last unit, Unit 4, and it is about classroom interaction. यानी कि ये जो टॉपिक है आपका, ये कक्षा में होने वाली इंटरेक्शन यानी कि अंतः क्रिया के ऊपर आधारित है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। अभी आप लोग माइक्रो टीचिंग भी कर रहे हैं और आपको काफ़ी कुछ पता भी है टीचिंग के रिगार्डिंग कि क्लासरूम में इंटरेक्शन यानी टीचिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आप वेरियस स्किल्स कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है उसके क्या डायमेंशंस हैं। अकॉर्डिंग टू डैनियल जीब्रो देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि अंतः क्रिया जो होती है उसके 3 मेन डायमेंशंस हैं। वो क्या है? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। ये तीनों पर आधारित होती है जो कक्षा में इंटरेक्शन होती है, जो अंतः क्रिया होती है, किस तरह से छात्र और अध्यापकों के बीच में अंतः क्रिया होती है। देन इंटरेक्शन एनालिसिस की अगर बात करें, अगर हम इसको एनालाइज करें, किस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं इस अंतः क्रिया को। सो interaction analysis is a process of encoding and decoding the study pattern of teaching and learning process of classroom। यानी कि जो इंटरेक्शन एनालिसिस है, अंतः क्रिया जो विश्लेषण है, वो क्या है? एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि जो पढ़ाया जाता है, टीचिंग पद्धति जो है, पैटर्न है, और जो पढ़ाने का या फिर पढ़ने का जो पूरी प्रक्रिया है वो कक्षा में किस तरह से होती है, उसको इसमें एनालाइज किया जाता है। और बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने क्लासरूम इंटरेक्शन को एनालाइज किया है और इसकी व्याख्या दी है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर S.K. Thakur, classroom interaction analysis may be defined as an instrument which is designed to record categories of verbal interaction during or from recorded teaching learning sessions. It is a technique for capturing qualitative and quantitative dimensions of टीचर्स वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम। यानी कि जो डॉक्टर S.K. ठाकुर हैं, उनके विचारों के अनुसार कक्षीय अंतः क्रिया विश्लेषण के एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान शाब्दिक अंतः क्रिया के वर्गों का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा कक्षा में अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार के परिणात्मक और गुणात्मक आयामों को प्रकट करते हैं। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज इसमें इसको जानें तो इसका मतलब है कि जो अंतः क्रिया विश्लेषण है एक तरह से एक साधन है जिसमें कि जो क्लासरूम के दौरान हम वर्बल यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक इंटरेक्शन करते हैं, स्टूडेंट्स और जो प्यूपिल्स हैं, बच्चे हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम किस टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्निक है ये जिसके द्वारा हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में किसी सम को हैंडल कर सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लाइक दैट क्लासरूम इंटरेक्शन को जज करने के लिए इंटरेक्शन एनालिसिस किया जाता है। वहीं अगर एक और स्कॉलर रोहेलिया की बात करें तो उन्होंने क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस को 2 भागों में विभाजित किया है। उनके अकॉर्डिंग क्या है क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस, यानी कि कक्षा में होने वाली अंतः क्रिया विश्लेषण क्या है? ये 2 तरह से होती है, वर्बल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल इंटरेक्शन। वर्बल यानी कि शाब्दिक अंतः क्रिया, नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक अंतः क्रिया। अभी आप रीइंफोर्समेंट कर रहे हो, वर्बल रीइंफोर्समेंट, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, तो आपको वो पता है, ठीक है। वर्बल इंटरेक्शन क्या होती है? जिसमें छात्र एवं अध्यापिका आपस में इंटरेक्ट करते हैं वर्बली, बोलकर, ठीक है। अशाब्दिक अंतः क्रिया क्या होती है? जिसमें जो टीचर है वो संकेतों के द्वारा जो बच्चों को इंटरेक्शन देता है, फीडबैक देता है या कुछ गाइड करता है, उसमें वो शब्दों का यूज़ नहीं करता है। वहाँ पे इंटरेक्शन कैसी होती है? नॉन वर्बल, पॉइंटर के थ्रू आपको पिक्चर दिखाते हैं या कुछ आपको एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें कि वो नॉन वर्बली आपसे कनेक्ट होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लैंडर्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। यानी कि फ्लैंडर्स जो हैं उन्होंने जो अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली जो दी है उस सिस्टम को हम जानते हैं। फ्लैंडर्स सिस्टम इज़ एन ऑब्जर्वेशनल टूल यूज्ड टू
classify the verbal behavior of teachers and pupils as they interact in the classroom. ठीक है, जो फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण है वो क्या है, एक ऑब्जर्वेशनल टूल है जो कि टीचर्स के शाब्दिक व्यवहार को और बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन थे क्लासरूम में उसको ऑब्जर्व करता है. So let's now talk about the basic assumptions of Flanders Interaction Analysis System. किस सिस्टम पे, किस assumptions पे, किस सिद्धांतों पे ये काम करता है. फर्स्ट इज एक्सपेंशन थ्रू वर्बल स्टेटमेंट्स, यानी कि शाब्दिक कथनों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति. ये एक सिद्धांत है. इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो जो अभिव्यक्ति होती है वो कैसी होती है, विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो अध्यापक और बच्चों में बोल कर की जाती हैं. शाब्दिक क्रियाओं का इसमें प्रभाव पड़ता है और जो इसमें अशाब्दिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, नॉन वर्बल जो चीज़ें होती हैं उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. लेकिन इसमें जो वर्बल कुछ भी वर्बल कम्युनिकेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट इज़ रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. विद्यार्थियों और अध्यापक में जो संबंध है उसका भी इसमें पूरा उसको देखा जाता है, जज किया जाता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थियों में जो इंटरेक्शन हुआ है, अंतःक्रिया हुई है, उसमें क्या क्या भूमिकाएं हैं दोनों की, टीचर की भी एज वेल एज स्टूडेंट की, कैसा उनके बीच में रिलेशन है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रिलेशन बिटवीन सोशल क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी. सामाजिक वातावरण एवं उत्पादकता में संबंध. ये एक गुणात्मकता पर आधारित होता है. ठीक है. किसकी, व्यक्तिगत संबंधों की गुणवत्ता पर आधारित होता है. यानी कि अगर अध्यापक जो है वो क्लास में ना है फिर भी कक्षा का जो वातावरण है वो किस तरह का रहता है और हो सकता है उसके बारे में इसमें हम बात करते हैं. नेक्स्ट इज़ टीचर्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव रहता है. ठीक है. अध्यापक किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करते हैं और विद्यार्थियों का जो रोल है, विद्यार्थियों का जो रिलेशन है टीचर के साथ या उनका बिहेवियर है वो किस तरह से टीचर के साथ रहता है. यानी कि इसमें टीचर का जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पे उसके बारे में बात की जाती है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक. निरीक्षण तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता है. कक्ष में जो अध्यापक के व्यवहार के निरीक्षण के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जिसमें कि प्राकृतिक या फिर नेचुरल जो बिहेवियर है टीचर का उसको देखा जाता है. ठीक है. और ज़्यादा टीचर को विदाउट टीचर को डिस्टर्ब किए हुए टीचर के जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक. ओके. आफ्टर दैट रोल ऑफ फीडबैक, कि इसमें जो फीडबैक क्या का यानी कि प्रतिपुष्टि का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि की. यानी कि अगर जब टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों को जब फीडबैक दी जाती है तो क्या उसका रोल रहता है, इम्प्रूवमेंट होती है कि नहीं होती है. इन सारी चीज़ों पे ये सारे सिद्धांत हैं जिस पे कि फ्लैंडर्स का जो इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है वो काम करता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. और इसी तरह से फ्लैंडर ने इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज यानी कि FIAC अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली को 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा है. पहली है टीचर टॉक, दूसरी है पीपल टॉक, तीसरा है साइलेंस. ठीक है. टीचर टॉक में आपकी 7 कैटेगरीज आती हैं, पीपल टॉक में 2 कैटेगरी आती है, साइलेंस में 1 कैटेगरी आती है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको बीइंग अ टीचर पता भी होना चाहिए. सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज हैं वो 3 मेन कैटेगरीज हैं. टीचर टॉक यानी कि अध्यापक वार्ता, दूसरी है आपकी पीपल टॉक यानी कि विद्यार्थी वार्ता, और तीसरी है साइलेंस यानी कि मौन या भ्रांति. सो पहली जो है अध्यापक वार्ता है उसको आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव और
प्रत्यक्ष चुनाव में। इसके अंतर्गत भी जो आपका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है उसमें 4 कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज आपको सीक्वेंस में इसी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका टू एक्सेप्ट फीलिंग्स, भावनाओं को स्वीकार करना। दूसरी है आपकी प्रशंसा या प्रोत्साहन करना, यानी कि तीसरी है आपकी विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकृत करके उनको प्रयोग में लाना। इसको आगे डिटेल में जानेंगे हम। फोर्थ है आपकी आस्किंग क्वेश्चन पूछना। फिर बात करते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, इसमें है लेक्चरिंग देना। जब टीचर क्लासरूम में लेक्चर देता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी उसमें है वर्ग 6 में, यानी कि कैटेगरी 6 की बात करें तो गिविंग डायरेक्शंस है, निर्देश देना। वर्ग 7 में आलोचना करना यानी क्रिटिसाइजिंग करना। तो ये सारे 7 कैटेगरीज हैं जो टीचर इंट्रैक्शन में यूज़ करते हैं या टीचर के पार्ट में होती है क्लासरूम में। नेक्स्ट जो बी कैटेगरी है यानी कि विद्यार्थी वार्ता है, यानी कि स्टूडेंट टॉक है। स्टूडेंट किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उसमें आता है विद्यार्थी वार्ता प्रतिक्रिया। स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, जब कुछ टीचर पूछती हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं तब। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी वार्ता में पहल, स्टूडेंट्स टॉक इनिशिएट लेता है जब बच्चा। फिर है नेक्स्ट आपका साइलेंस और कन्फ्यूजन, या तो फिर जब साइलेंस हो। साइलेंस कब होता है? जब क्लास में कुछ किसी तरह की कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस। आगे टीचर टॉक को 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये वर्क जो है कैटेगरीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज इट इज़ आपको लर्न करनी है। ओके, अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक्सेप्ट फीलिंग्स, ठीक है। एक्सेप्ट फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को स्वीकार करना, ये पहली कैटेगरी है। इसमें बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं उसको स्वीकारा जाता है, ठीक है। टीचर के पार्ट में टीचर थ्रेट करती है बच्चों को, नॉन थ्रेट किस तरह से टीचर डील करती है। नेक्स्ट इज प्रेज और इनकरेजेस, इसमें प्रशंसा या प्रोत्साहन की बात की जाती है। जब जहाँ पर भी अध्यापक जो हैं छात्रों की भावनाओं को और सभी एक्शंस को सम्मिलित करती हैं और उनको प्रेज़ करती है, जो बच्चों ने काम किया है उसको आप फीडबैक देते हो ना, नोटेड सर करके, गो ऑन, कीप इट अप लाइक दिस। नेक्स्ट है एक्सेप्ट्स और यूजेस आइडियाज़ ऑफ पीपल्स, बच्चों की जो विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करना और उनका उपयोग करना। बच्चों ने कुछ अगर आपको आंसर आता है, अगर आपके बच्चे आंसर कर रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे और उनको इनिशिएट करोगे और अच्छा करने को एम्फेसाइज करोगे। एंड आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछना। इसमें अध्यापक जो हैं जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चंस पुट करता है। देन नेक्स्ट इज़ लेक्चरिंग। लेक्चरिंग यानी कि व्याख्यान देना। एक तरह से ये शाब्दिक अंतःक्रिया है जिसमें जो सूचना है वो दी जाती है टीचर के द्वारा और बच्चे सुनते हैं। नेक्स्ट इज़ गिविंग डायरेक्शंस, बच्चों को निर्देश देना, ठीक है। विद्यार्थियों को अध्यापकों के द्वारा इसमें कक्षा में कुछ निर्देश दिया जाता है कि अब आपने पाठ पढ़ लिया है, अब इसको ध्यान से रिवाइज़ करिए या आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स की टीचर बोल सकती है यूज़ दिस फार्मूला, सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ गिविंग डायरेक्शंस, ओके इट हैज़ डन। ओके, नेक्स्ट इज़ क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, आलोचना करना। इसमें कई बार क्या होता है क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं जो नोटरियस बिहेवियर करते हैं जो कि टीचर को पसंद नहीं आता है, वहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं टीचर, उन्हें डांट सकती है ऐसा मत करिए, डोंट बिहेव प्रॉपरली लाइक दिस, ठीक है। जस्टिफाई करना कि कुछ अगर किसी ने कुछ गलत इंसिडेंट हुआ है क्लास में तो बच्चों की फाइटिंग को सॉल्व करना लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स और पीपल टॉक रिस्पॉन्स, दैट इज़ विद्यार्थी वार्ता प्रतिक्रिया। इसमें जो अध्यापक जो क्वेश्चन पूछता है उसमें विद्यार्थी जो है वो अपने फीडबैक देते हैं, यानी कि अपने आंसर्स बताते हैं, अनुक्रिया करते हैं अपनी, ठीक है। यानी कि पीपल जो हैं, जो विद्यार्थी हैं अपना रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट इज पीपल टॉक इनिशिएशन, यानी कि विद्यार्थी जो बात करते हैं, विद्यार्थी वार्ता में पहल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे जो विद्यार्थी जो हैं वार्ता में पहल करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है उससे एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं, उससे संबंधित कुछ बोलते हैं, इनिशिएट लेके बोलते हैं जबकि टीचर ने पूछा नहीं होता है।
तो वहाँ पर इस चीज़ को जाना जाता है। जो टीचर ने पढ़ाया है उसको एक्सपेंड करके भी बच्चे अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट इज साइलेंस और कन्फ्यूजन, यानी कि लास्ट जो कैटेगरी है हमारी, मौन या फिर भ्रांति। इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रकार का मौन की स्थिति क्लास में पैदा होती है, जब कोई साइलेंस होता है, जब टीचर आपको बोल सकती है डू साइलेंट रीडिंग, ठीक है, रिवाइज योर सेल्फ, कीप क्वाइट, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न होती है शॉर्ट टाइम के लिए, टीचर कुछ बोल रही है, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चे चुप हो जाते, कोई फीडबैक नहीं देते हैं, या तो इस तरह से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो ये सारी 10 के 10 कैटेगरीज जो हैं फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैटेगरी को सीक्वेंस में ही लर्न करिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन क्या होती है, स्पेशली क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, विद्वानों के मत हमने जाने, और उसके बाद हमने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस की बात की, क्या क्या अजम्पशंस हैं, किस मान्यता या सिद्धांत पे ये आधारित है। उसके बाद क्या क्या किस तरह से ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसमें हमने बात की कि क्या क्या इसमें फ्लैंडर्स के जो सिस्टम है, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरीज में, कितने कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में मेजरली इसको डिवाइड किया है। देन इसके बाद आगे इसके 10 सब पार्ट्स हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट, रिवाइज इट। थैंक यू।